हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है किसका, क्लास टेंथ का और क्लास नाइन्थ का जो नंबर सिस्टम है। फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ का नंबर सिस्टम, टेंथ का रियल नंबर्स, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज हम करेंगे। तो ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1, क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ जो चैप्टर फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले देखो, ये वाइट बोर्ड है, साथ के साथ इसमें समझाता भी जाऊंगा और ये मेरे मैटर मैंने तैयार किया, मेरे नोट्स हैं। तो साथ के साथ जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है तो एक नोटबुक अपने साथ रखना और ये पहले नोट्स अपने तैयार करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मेरे को पता है कैसे लिखते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा भी है। नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक जगह बोल्ट होता है, कई बुकों में यहाँ से बोल्ट हो जाता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर बोल्ट होता है, ठीक है। कईयों में इस साइड में, कईयों में इस साइड से। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है नेचुरल नंबर की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं साथ में यहाँ समझाता भी रहूँगा मैं आपको, बाकी लिख रखा है, इनफ है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, उसके बाद लिख रहा हूँ एंड सो ऑन, ठीक है ना। फर्स्ट डॉट का मतलब है एंड, सेकंड डॉट का मतलब है सो और थर्ड डॉट का मतलब है ऑन। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, उसके बाद सेकंड क्या है, वोल नंबर। वोल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह बोल्ट कर देना आप, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और वोल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, वोल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको भी साथ के साथ देख लेते हैं। जो नेचुरल नंबर है उनको हम क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को क्या क्या है, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। नेचुरल नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी स्टैंड वगैरह में। तो जो नेचुरल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। ये नंबर लाइन है, इसमें 1 2 इस प्रकार से मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। नेचुरल नंबर है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, बराबर बराबर गैप दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ऐसे ही एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी तक चलेंगे, अनंत तक, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर में क्या करते हैं, इसके अंदर देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर था 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसके अंदर 0 अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल नंबर, ठीक है। अगर इसके अंदर हम नेगेटिव भी ऐड कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव और ऐड कर देंगे, नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जेड से यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने आपको बताया। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि ये नोट्स हमारे ख़राब ना हो जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा कर लेते हैं, एक ही लाइन से समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। ये नंबर लाइन है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने वोल नंबर पढ़ा। वोल नंबर में क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे तो ये वोल नंबर हो गया। अगर इसके अंदर नेगेटिव टर्म ऐड कर देंगे, -1 -2 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे नंबर हो जाएंगे, इंटीजर, ठीक है। तो अब नोट्स में चलते हैं। ये आपको नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं, जो मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, लिखना है। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। वोल नंबर कौन से होते हैं, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर अगर 0 ऐड कर दिया तो वोल नंबर का सेट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव वाले भी हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे 0 है, इसको थोड़ा जूम करके करा देता हूँ, नोट से ही करवा दूंगा अच्छे से, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं,
ये नोट से ही कोशिश करते हैं करवाने की। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक एक चीज़ जूम कर दी है मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दोबारा बोलता हूँ, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद वोल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से होते हैं? इसके अंदर 0 ऐड कर देते हैं तो वोल नंबर हो गया। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर का कौन सा होता है? इसके अंदर अगर मैं 0 नेगेटिव टर्म को ऐड कर दूँ तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर के अंदर क्या होता है? 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्लियर है? या ऐसे बोल सकते हैं, इंटीजर क्या है? पूरा वोल नंबर और नेगेटिव टर्म ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 4/5 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, p/q के रूप में लिख दिया ना, 22/7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 11/13, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ है रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोबारा बोलता हूँ मैं, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सच दैट p एंड q किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर में। एंड q क्या है? q कौन सा है? ये नीचे वाला जो फैक्टर है, q क्या है? नीचे वाला, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किस चीज़ की है? रैशनल नंबर की। इसको और अच्छे से लिखता हूँ, मेरे को और अच्छे से करता हूँ इसको। अब रैशनल नंबर को समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब रैशनल नंबर को समझाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा सपोर्ट करना मेरे चैनल को, ताकि और अच्छे से मैं मेहनत करता रहूँ कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिख सके। कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में। लेकिन कंडीशन है सच दैट, क्या कंडीशन होनी चाहिए? p और q दोनों किसके मेंबर होने चाहिए? इंटीजर में बिलोंग करेंगे, दोनों इंटीजर से आना चाहिए। और q क्या है? q जो नीचे वाला है, नोमिनेटर डोमिनेटर छोड़ो, ऊपर वाला नीचे वाला लो, ऊपर वाला ये नीचे वाला, नीचे वाला जो है q, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या डेफिनेशन है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आई होप समझ में आ गया हो, इसको समझ के रट लो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला 2, आप यूँ बताओ भाई 2 एक रैशनल नंबर है या नहीं? होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो इस रूप में होगा, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में होगा ना, इस तरह की शक्ल होगी, तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं 2/1, ये किस फॉर्म में हो गया? p/q के रूप में हो गया, जहाँ पर जो p की वैल्यू क्या है? 2, p क्या है यहाँ पर? 2, और q की वैल्यू क्या है? 1। q की वैल्यू क्या है? 1, और 1 क्या है? q की वैल्यू क्या है? 1, और 1 0 के बराबर नहीं है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इस डेफिनेशन को। 2 को मैंने p/q के रूप में लिख दिया ऐसे, और p और q दोनों क्या है? इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। p और q क्या है? 2 और 1, ये दोनों क्या है? इंटीजर है। और q नीचे वाला जो फैक्टर है ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए होगे आप? ये क्या है? 2 क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 को मैंने p/q के रूप में लिख दिया, और जो p और q दोनों किससे? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ 2 और 1, और 1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 एक क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, ऐसे और लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3/5। अब इसको बताओ रैशनल नंबर है या नहीं? देखो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैंने क्या लिख दिया? p/q के रूप में लिख दिया। यहाँ से देखो p क्या है? p की वैल्यू क्या है? 3, और q की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। और क्या है? q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू क्या है? 5, विच नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी इस सेट का मेंबर हो गया ना। मतलब ये 3/5 क्या है? किसका मेंबर हो गया? रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है?
या तो होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या जीरो इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी पी बटे क्यू और ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ये रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, वैसे तो 0/2 0/3 कुछ भी लिख लो। ठीक है, लेकिन सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसे तो मर्जी आपकी कुछ ले लो, 0/1 0/2 क्योंकि जीरो किसी से गुणा करो किसी से भाग कर दो जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जीरो को मैंने ऐसे लिख दिया, विच इज फॉर्म इन द फॉर्म p/q। यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो क्या है 0 और q की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और 0 और 1 किस में है, p और q यहाँ पर क्या है, दोनों 0 और 1 किस में बिलोंग करें, दोनों इंटीजर है, यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया। और q क्या है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q क्या है 1 और 1 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है एक क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो जीरो को मैंने क्या लिख दिया p/q में, और p और q क्या इंटीजर में, और q नॉट इक्वल टू 0। कैसे लिखा मैंने, जीरो को लिख दिया 0/1। ठीक है, 0/1 लिख दिया मैंने जीरो को। ठीक है, और विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p क्या है, p की वैल्यू क्या है 0, q की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड q क्या है 1 है और 1 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, अब इसको थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम करते रहेंगे जो जैसे भी, क्योंकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको साथ के साथ याद भी होता रहे। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते थे, कौन से है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सोन। वोल नंबर में जीरो ऐड हो जाएगा, इंटीजर में क्या है, इसमें नेगेटिव, वोल नंबर के अंदर नेगेटिव वाले टर्म भी ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीजर। उसके बाद रैशनल नंबर मैंने समझाया, दोज नंबर विच इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और यहाँ पर साथ में लिख भी लेना इस चीज़ को। ठीक है, p/q वेहर, ऐसे करके लिखना, वेहर p एंड q दोनों किसके मेंबर है, इंटीजर के। ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, ये अधूरी डेफिनेशन थी, अब पूर्ण डेफिनेशन हुई है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जांपल जैसे 4/5 क्या है रैशनल नंबर, 2/3 एंड सो ऑन। ऐसे ही 0 क्या है एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है भाई। उसके बाद है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई है, पाई का मान क्या होता है, पाई। ठीक है, कई बोलते हैं पाई का मान, वो तो सोल्व करने के लिए लेते हैं 22/7, लेकिन पाई का मान एक्चुअल होता है 3.14 समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, जो दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट होता और ना रिपीट होता। ठीक है ना, तो पाई पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सके। तो सिंपल डेफिनेशन बता दी, लेकिन इसको समझने के लिए इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो, और ना रिपीट हो। ऐसे ना हो 444, ऐसे कुछ अलग आएगा 5 6 7, फिर मतलब रिपीट ना हो दोबारा। समझ रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक आपको इतना ही माइंड में रखना है, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर, √2 √3 और √5। आगे हम पूरा, जैसे आप ये पूरा लेक्चर सुनोगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सारे तो रैशनल नंबर ले लो और सारे इरेशनल ले लो, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब इसको डायग्राम से और समझते हैं, इसको अब डायग्राम से और समझते हैं बड़ी अच्छे से। उसके लिए मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा,
नेचुरल नंबर। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ये के कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद मैंने पढ़ा सेट ऑफ ऑल, थोड़ा डायग्राम में दिक्कत ना आए, अच्छे से बनाएंगे इस डायग्राम को, आप भी साथ के साथ बनाना, स्केल का यूज़ करोगे तो और अच्छा होगा, लाइन टेढ़ी नहीं होगी। उसके बाद मैंने पढ़ा सेट ऑफ ऑल होल नंबर। इसके अंदर देखो, अब दोबारा 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं जीरो ऐड कर दूं तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ठीक है ना, एग्जैक्ट डायग्राम देखना हमें कैसे बन रहा है, समझ रहे हो। कभी 0 1 2 3 ऐसे पागलों की तरह लिखो, नहीं नहीं, बिल्कुल बस 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होगा, इसमें जीरो ऐड कर दो, होल नंबर हो गया, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। और होल नंबर में क्या है, अब नेक्स्ट सेट क्या है, इससे बड़ा सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर में क्या है भाई, इसके अंदर इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में क्या होता है बताओ। इंटीजर में अभी बताया मैंने आपको, 0 हो गया, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव वाले होंगे -1 -2, इस टाइप का होगा ना। ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर का सेट होता है, ये मैंने आपको समझाया। अब इसके अंदर खुद देखो, खुद दिमाग लगाओ, वोल नंबर में क्या हो, 0 1 2 3, अब नेगेटिव वाले और ऐड कर दे तो इंटीजर हो, तो इसमें इंटीजर में क्या क्या लोगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलेंगे, क्लियर है ना, क्लियर है। इसके अंदर ये क्या होगा, इंटीजर में इधर भी इन्फिनिटी तक चलेंगे नेगेटिव टर्म में, और इधर भी इन्फिनिटी तक चलेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, इनफाइनाइट में टर्म होंगी। उसके बाद इससे बड़ा सेट कौन सा है, इसके बाद क्या आएगा, खुद बताओ, आप खुद भी कोशिश करो मेरे साथ की साथ। अगर दो बच्चा नया मेरे से जुड़ रहा है तो कोशिश कर सकता है। इसके बाद इससे बड़ा सेट क्या होगा, इससे बड़ा हमारे पास सेट होगा सेट ऑफ ऑल, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, अब इसके अंदर बटे वाली संख्या और ऐड कर दे, मतलब p/q टाइप के एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। उससे बड़ा सेट क्या होगा, अब ये सब किस में कंटेन होंगे, रियल नंबर में। ये सबसे बड़ा सेट होगा रियल नंबर में। अब कोई बच्चा पूछे सर इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल और रैशनल के बीच में तो कोई लिंक है ही नहीं है। देखो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो रैशनल इरेशनल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर हम नहीं बना सकते, इरेशनल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गई होगी आपको। अब देखते हैं इसको, ये डायग्राम को देखते हैं। अब देखो यहाँ से हर तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे, अब क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर है, कंटेन किसके है, इस बॉक्स के अंदर है ना, डब्लू के अंदर। मतलब ये बॉक्स का नाम क्या है, डब्लू, ये क्या है, एन, मतलब नेचुरल नंबर। तो ये सारा इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे पास, होल नंबर आ गया। ऐसे देखते क्या हर होल नंबर एक इंटीजर है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि होल नंबर में क्या हो गया, 0 है, और इंटीजर क्या है, होल नंबर से बड़ा सेट है। ठीक है ना, इसके अंदर नेगेटिव वाले भी टर्म आ गए, इंटीजर के अंदर ये सब तो है ही, इससे एक्स्ट्रा चीज आ गई। तो ये सारा बॉक्स किस में कंटेन है, इंटीजर में। उसके बाद क्या रैशनल नंबर जो है रियल नंबर में कंटेन है, बिल्कुल है भाई, ये दिखने लग रहा, समझ रहे हो ना। क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या आ गया, रियल नंबर के अंदर क्या आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। ठीक है ना, इधर कहीं मैं दिखा सकता हूं, अगर मैं दिखाना चाहूं तो इस रियल नंबर के अंदर कहीं मैं दिखा सकता हूं, अगर डायग्राम में दिखाना चाहूं तो इरेशनल नंबर को भी दिखा सकता हूं। ठीक है ना, रियल नंबर के अंदर कंटेन है, समझ रहे हो ना। रैशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, रियल नंबर के अंदर इरेशनल है, लेकिन रैशनल और इरेशनल में कोई भी चीज नहीं है। ठीक है ना, कंटेन का मतलब समझ गए ना आपको, जैसे कंटेन का मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 है, ये बॉक्स इसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है, 0 है, तो ये सारा बॉक्स इसमें हो गया, मतलब ये इसमें कंटेन है। अब ये क्या, वोल नंबर में क्या है, 0 है, और इससे बड़ा सेट क्या है, इसके अंदर नेगेटिव भी है, तो ये सारा इसके अंदर कंटेन हो गया। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये कंटेन का निशान होता है भाई, इसको ध्यान रखना। किस में कंटेन है, प्रॉपरली कंटेन है, ये 11th क्लास में पढ़ोगे आप। प्रॉपरली कंटेन किस में, नेचुरल नंबर किस में कंटेन है, वोल नंबर में। और वोल नंबर किस में कंटेन है,
वोल नंबर किस में कंटेन है। अब यहाँ से देखो खुद बताओ, नेचुरल नंबर किस में था, वोल नंबर में, वोल नंबर किस में था, इंटीजर में, इंटीजर किस में था, रैशनल में। तो वोल नंबर किस में कंटेन है, रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर किस में कंटेन है, देखो यहाँ पर इंटीजर रह गया, सॉरी दोबारा देखो इसको, नेचुरल नंबर किस में था, वोल नंबर में, वोल नंबर किस में था, इंटीजर में, तो वोल नंबर किस में है, यहाँ पर इंटीजर कर दो, ठीक है ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है भाई, नेचुरल नंबर इसमें कंटेन था, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद वोल नंबर किस में कंटेन था, इंटीजर में, मैंने वो भी लिख दिया। अब इंटीजर किस में कंटेन है, रैशनल नंबर में, तो वो भी आप लिख दो। और रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर जो है ये किस में कंटेन है, रियल नंबर में। ये वाला बॉक्स किस में है, इस बड़े वाले बॉक्स में, तो इस बड़े वाले बॉक्स को भी ऐसे लिख दो। कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पूरा डायग्राम से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। क्या नेचुरल नंबर क्या है, कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड सोन। इसके अंदर अगर जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, सेट ऑफ होल वोल नंबर हो गया। वोल नंबर के अंदर नेगेटिव ऐड कर दिया तो क्या हो गया, सेट ऑफ होल इंटीजर हो गया। और इंटीजर के अंदर क्या हो गया, पी बटे क्यू टाइप के एलिमेंट भी आ गए तो क्या हो गया, रैशनल नंबर का सेट बन गया। ठीक है, ठीक है। यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो बिल्कुल आराम से बता रहा हूं मैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यहाँ से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो यहाँ से ये तो मैंने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन है। और ये बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर आल्सो। समझ रहे हो ना भाई, ये वाला बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ये तो सारे हैं, तो ये सब में बोल सकते हैं हम नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब आपके माइंड में भी आना चाहिए, जैसे मैंने बोला एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्यों, जैसे -2 है, -2 क्या है, एक इंटीजर है। अब -2 को अगर मैंने p बटे क्यू के रूप में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और p और q इंटीजर में बिलोंग करने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है, -2 को क्या लिख सकता हूँ, -2 बटे में 1, 2 भी और 1 भी क्या है, दोनों इंटीजर, और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 क्या हो गया, एक मेरे पास कैसा नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, -2 एक रैशनल नंबर। समझ गए ना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए ना। क्या बन गए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, क्योंकि मेरे को पता है एवरी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर में कंटेन है ना, दिख रहा है। और यहाँ से बोल एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, रियल नंबर तो है ही, दिख रहा है मेरे को भाई, ये जो रियल नंबर का बॉक्स है ये बड़ा है ना इस नेचुरल नंबर से, तो यहाँ से एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगर कोई पूछे भाई एवरी, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि 2, मैंने बोला 2 क्या एक नेचुरल नंबर है, क्या ये रियल नंबर भी है? क्यों? क्योंकि रियल नंबर के सेट में क्या होता है, या तो ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब मैंने बताया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होता है, ऐसे तोड़ा है ना, यहाँ पर रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना, ऐसे लिया। ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। अब मैंने बोला 2 एक रियल नंबर है या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा है या नहीं, या तो होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो या तो वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा। अब 2 क्या है, एक रैशनल है, क्योंकि मैं 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो 2 क्या है, एक रैशनल है, और 2 और 1 क्या है, दोनों इंटीजर है, और 1 नॉट इक्वल टू 0। 2 कैसा नंबर हो गया, एक कैसा नंबर हो गया, एक रियल नंबर हो गया। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, बॉक्स से भाई अंधा आदमी बता देगा, ठीक है ना, ऐसा बता देगा फटाफट देख के भाई ये बॉक्स इसके अंदर कंटेन है तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ये नंबर इसमें भी कंटेन है तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये इस पूरे बॉक्स में भी तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन आपको रीजन भी पता होना चाहिए, जैसे 2 मैंने बोला एक नेचुरल नंबर है, 2 एक होल नंबर भी है, 2 एक इंटीजर भी है। क्या 2 एक, अब यूं बोले भाई 2 एक इंटीजर है, क्यों है, क्योंकि इंटीजर के सेट में है। क्यों इंटीजर के सेट में क्या हो गया, नेगेटिव वाले हैं 0 है और पॉजिटिव वाले होते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई होप सब चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस डायग्राम से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब नेक्स्ट करते हैं, अब इस सब को मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ करता हूँ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इतने आप लिख लिया करो, ठीक है ना, लिख लिया करो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एक बार और थोड़ा जूम कर लूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था
रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल को और इरेशनल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसको डायग्राम से दोबारा देख लेते हैं। इसमें भी मेरे नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं, ये नेचुरल नंबर है, सबसे पहला छोटा बॉक्स, इसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन हो गया। इससे वोल नंबर में क्या होता है, जीरो, जीरो और होता है ना वोल नंबर में, ये रहा, ठीक है। वोल नंबर में क्या होता है, जीरो और होता है, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर जीरो और कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल नंबर। उसी प्रकार से इंटीजर में क्या होगा, नेगेटिव वाले भी हो जाएंगे, तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो गया। अब पी बटे क्यू वाले और ले लेंगे तो इससे बड़ा सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। और इससे बड़ा सेट क्या हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब नेक्स्ट करते हैं, भाई रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। या तो वो कर सकते हो पहले वाली, वो तो आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि रियल नंबर क्या होता है, सारे रैशनल और इरेशनल को लेंगे तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। दूसरी क्या डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर नहीं, ओनली नंबर लाइन बोल रहा हूँ, और रियल नंबर लाइन वैसे तो सेम चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ आप इतना ही समझो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर, दैट कैन बी प्लॉट ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये एक क्या है, नंबर लाइन, इसके अंदर मैं कोई भी नंबर जिनको हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो रियल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लॉट, मैंने 2 को प्लॉट कर रहा हूँ, मैंने 2 को मैंने ये इंडिकेशन से ऐसे एरो से मैंने दिखा दिया, 2 यहाँ पर है नंबर लाइन पे। ऐसे मैंने -1.5 इन -2 और -1 के बीच में -1.5 है, ये एरो से दिखा दिया, प्लॉट कर सकता हूँ। ऐसे √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग है, 1.4 समथिंग, तो यहाँ पर कहीं होगा, इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इरेशनल नंबर को भी प्लॉट कर सकता हूँ, जैसे आप 9th क्लास में आप पढ़ोगे, √2 √3 इन सबको भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। जैसे ये रहा, इसको प्लॉट करने का और भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ ना 1.4 समथिंग, वैसे आइडिया से दे रहा हूँ मैं, इसको प्लॉट करने का एक अलग तरीका है, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ मैं 1.4 समथिंग समथिंग, इधर कहीं होगा ना, ठीक है ना, उसको प्लॉट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। तो हम क्या है, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो क्या होगा, रियल नंबर। मैं आंख मिस के मैंने बोला 5 क्या है, एक रियल नंबर है क्या, मैं देखूंगा भाई क्या उसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ, हाँ मैंने प्लॉट कर दिया 5 को, तो क्या हो जाएगा वो रियल नंबर। जैसे मैंने √2 को करने के आएंगे, क्लास आप 9th में पढ़ोगे, इनको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, और इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर कैसा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। और ये कैसा नंबर है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब किस तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको देखते हैं, देखो इसको समझाता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब √2, अब आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा मैं, कभी नहीं बोलोगे। जैसे √2 मैंने बोला, √2 की वैल्यू क्या है, 1.4142 समथिंग समथिंग है। अब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो दशमलव के बाद, जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो, अब ये ना तो खत्म हो रहा है, ठीक है, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, ठीक है, ना रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। अगर ऐसे होता ना तो ये एक, जैसे मान लो 1.4444 होता, तो एक ये क्या कैसा नंबर बन जाता, रैशनल नंबर बन जाता। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। √2 थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। देखो √2 दोबारा बोलता हूँ मैं, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। वैसे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 समथिंग समथिंग, ऐसा नंबर है 2 दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। अगर एक नंबर लेता हूँ जैसे 1.444, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.4 का बार, तो ये जो नंबर है कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो आफ्टर डेसिमल या तो टर्मिनेट हो, जैसे 1.4 हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है, या रिपीट हो, या तो टर्मिनेट हो जाए
या रिपीट हो, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये कैसे नंबर है, रैशनल नंबर, मतलब क्यू सेट में बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, इसके मेंबर है, इसके एक सदस्य है। क्लियर है। अब इसको देखते हैं, मेरे नोट्स में आ जाते हैं, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा सभी लेक्चर्स को। अब हमारे नोट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया जैसे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्यों है, जो दशमलव के बाद आफ्टर ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक खास नंबर है पाई की वैल्यू होती है 3.1415 समथिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट, तो पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर 22/7 आ जाए तो वो कैसा नंबर आ जाए, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं वो। ठीक है ना, रियल एग्जैक्टली तो इसकी वैल्यू ऐसे चलती चलती जा रही है, तो ये कैसे है, इरेशनल नंबर, पाई कैसा है, इरेशनल नंबर, और 22/7 अगर वैल्यू हो तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। उसके बाद है डिवाइडिंग ऑफ रियल नंबर, मैंने रियल नंबर को डिवाइड किया है। ठीक है, इसको देखते हैं, मैंने डिवाइड किया रियल नंबर को। सबसे पहले क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो जैसे 1.3 लिया है, ये तो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, जो आफ्टर दशमलव, आफ्टर डेसिमल के बाद जो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होना। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग भी बोलते हैं, लेकिन मैंने आसान लैंग्वेज, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जैसे 1.33 रिपीट हो रहा है, इसको लिख दिया मैंने 1 पॉइंट, जैसे ये बोला, लिख के बताता हूँ, 1.333 ऐसे चलता जा रहा है ना, तो ये कैसा नंबर हो गया, जो दशमलव के बाद रिपीट हो। ठीक है ना, रिपीट और ना खत्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो, ना तो खत्म हो रहा और रिपीट होता जाए, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन आगे इसको बताएंगे भी। वैसे आपको साथ में पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर मैंने रियल नंबर को बांटा है कैसे, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब 2 दशमलव के बाद फिनिश हो जाए, 1.3 1.4 इस टाइप का। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे 1.3 जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो, ऐसे चलता जा रहा है और रिपीट होता जाए, और जो ना तो खत्म हो और ना रिपीट हो। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी होगी रियल नंबर को मैंने बांटा, एक तो जो खत्म हो जाए दशमलव के बाद, दूसरा जो दशमलव के बाद खत्म ना हो लेकिन रिपीट होता जाए, तीसरा ना तो जो खत्म हो और ना रिपीट हो। ठीक है, जैसे 1.345 समथिंग समथिंग चलता जा रहा है, ना तो दशमलव के बाद ये खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, जैसे 1.333 ऐसे नहीं हो रहा ना, तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब यहां से ये देखो, रियल नंबर क्या हो गया, सारे तो रैशनल ले लो, सारे रैशनल, उनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ प्लस का निशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो सेट के बीच में जोड़ने के लिए क्या निशान करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यू लिया है, यू फॉर यूनियन है। ठीक है ना, आगे प्लस वन में और अच्छे से पढ़ोगे, इतने ये सिंबल बस लगा देना आप अभी के लिए। तो रियल नंबर क्या होगा, सारे तो रैशनल को ले लो, सारे रैशनल को, ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट। उसके बाद नेक्स्ट है, अब लास्ट पेज हमारा, ये लास्ट पेज है, बिल्कुल थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, लास्ट पेज है हमारा। ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है फोन से, बस आप सपोर्ट करो चैनल को। तो क्या सारी समराइज कर लेता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको मैंने 2 भागों में बांटा, एक तो रैशनल नंबर का सेट, दूसरा इरेशनल नंबर का सेट। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, क्यों नॉट इक्वल टू, और दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए, यहाँ पर लिख लेना आप, मैं लिख देता हूँ इसमें, वैसे तो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर जो P और Q है वो किस में होने चाहिए, इंटीजर में। ठीक है, ठीक है, तो रियल नंबर को 2 भागों में बांटा, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद इरेशनल की अलग से कहानी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो आफ्टर डेसिमल ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी पढ़ा था, ये देखो, ये जो पढ़ा था, अब इसमें ये बता भी देता हूँ आपको, ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, ये और ये क्या है,
ये दोनों किसकी कैटेगरी में आ गए, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये लिख लेना आप, पूरा लिख लेना, रैशनल नंबर। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है ना, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया रियल नंबर को। ये दो कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो वो कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा दशमलव के बाद, या दशमलव के बाद जो रिपीट होता रहे। ठीक है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर। और ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये कैसा है, इरेशनल नंबर, क्यू सी, मतलब इस तरह के नंबर क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब एक एक चीज को करेंगे। तो यहां से क्या किया हमने, रियल नंबर को दो भागों में बांटा, रैशनल, इरेशनल। रैशनल जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर के मेंबर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सके। ठीक है ना, दूसरा इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी, मैंने बताया, जो आफ्टर डेसिमल ये वाला इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, जो आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट और ना रिपीट हो। ठीक है, आफ्टर डेसिमल ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, जो या तो दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए, या क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को मिला देंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी रैशनल नंबर की। और ये वाली लाइन, थर्ड लाइन क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आफ्टर डेसिमल ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होता है, जो या तो दशमलव के बाद टर्मिनेट हो, या नॉन टर्मिनेट हो। ठीक है, एंड रिपीट हो। ठीक है, मतलब या तो दशमलव के बाद खत्म होगा, या दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा, चलते जाएंगे। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब देखते हैं रियल नंबर। अब इसको डायग्राम को देखते हैं, रियल नंबर को दो भागों में बांटा, रैशनल, इरेशनल। रैशनल क्या होता है, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 2। दूसरा इरेशनल नंबर, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सके। उसके बाद रैशनल नंबर को मैंने यहाँ पर इसकी कहानी अलग पढ़ेंगे, जो मैंने बता दिया। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो दशमलव के बाद ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, ये डेफिनेशन होगी, ये आप लिख लेना साथ के साथ। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होगा, दो भागों में बांटा मैंने, एक तो फ्रैक्शनल, प्योरली फ्रैक्शन होगा, या इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होगा, या तो फ्रैक्शन में होगा या इंटीजर में। ठीक है ना, ये सारी समरी है। फ्रैक्शन में क्या होगा, पी भी इंटीजर लिया मैंने, क्यू भी इंटीजर ले लिया, मतलब इस टाइप का होगा। पी जैसे 3 है और क्यू क्या है, 5 है, मतलब जो प्योरली फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में 3/5, 4/5 इस तरह का होगा ना। जैसे मैंने देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अब इसको समझा रहा हूँ मैं यहाँ से। फ्रैक्शन जैसे मैंने 3/5 ले लिया, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, अगर मैंने जैसे प्योरली 2 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 2 ले लिया, तो ये प्योर फ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, प्योर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बटे वाले, आम भाषा में पी बटे क्यू वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 हो गया ना, तो ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्यू की जो वैल्यू है ना, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यही कंडीशन होगी, यही कंडीशन क्या होगी, यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फ्रैक्शन में क्या होता है, प्योरली फ्रैक्शन जैसे पी बटे क्यू टाइप के, जैसे 3/5, 1/5। अगर 2 हो गया ना, 2 एक क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि 2 को 2/1 लिख दूंगा, और नीचे क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन का मतलब हो गया, यहाँ पर ये लिख लेना ब्रैकेट में, पी बाय क्यू टाइप के। फ्रैक्शन का मतलब पी बाय क्यू टाइप के। ठीक है ना, और जहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, ना तो 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0, 2/0, ये तो इन्फिनिटी होता है, डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर क्यू की वैल्यू 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 2 को 2/1 लिख देंगे तो प्योरली फ्रैक्शन नहीं होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, रैशनल नंबर को दो फ्रैक्शन, दूसरा क्या है, इंटीजर। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसके अंदर इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर को मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो 0 और पॉजिटिव नंबर, और दूसरा नेगेटिव नंबर। ठीक है, 0 और पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, 0 और पॉजिटिव मतलब 0 1 2 3, ये सब क्या हो जाएगा, वोल नंबर हो जाएगा। और इसमें से 0 हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो ये सब हमने आज लास्ट में जो समरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लोगे तो आपको जो इंट्रोडक्शन है आपका जेब में लेके चलोगे आप। इंट्रोडक्शन को, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इस चीज़ को, रियल नंबर पढ़ा और नंबर सिस्टम।
ये लास्ट में समरी है। इतनी अगर आपने कर ली, ये सारी चीज़ें मैंने कराई, लास्ट में ये कर ली, तो लास्ट में आपके माइंड में होगा। क्योंकि मैंने इरेशनल बोला, फर्द नहीं, आपके माइंड में होगा वो नंबर जो दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। रैशनल नंबर उसकी वो भी डेफिनेशन होनी चाहिए, दशमलव के बाद वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए, दशमलव के बाद जो या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट होता रहे। ठीक है, फिर इसको मैंने समराइज कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। देखो गले में भी दर्द होने लग जाता है पढ़ाते हैं, तो आप जैसे सपोर्ट करोगे, फ्री एजुकेशन है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई मेरे को ना यहाँ से कोई इनकम आएगी, बस आप सपोर्ट करो ताकि मेरा भी अच्छे से मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों थैंक्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फ्रेंड्स।